हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव रादर कंप्लीटेड विद प्रॉब्लम नंबर 1। उसमें कुछ चॉकलेट क्वेश्चंस बताए थे। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड वन सम और द अदर चॉकलेट। आज मैंने कुछ चॉकलेट क्वेश्चंस मार्क नहीं करा है क्योंकि ये समवेयर मोर अबाउट योर टेकिंग टेस्टिंग योर नॉलेज रादर दैन लर्निंग सम न्यू थिंग। यहाँ पे सारी चीज़ें वो है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 2 फर्स्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस ईमानदारी से? कितने लोगों ने ईमानदारी से सॉल्व किया? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने ईमानदारी से सॉल्व किया? रेज योर हैंड। दो जन, तीन, चलो। यस, सभी ने किया, सभी ने किया, अमन को छोड़ के सभी ने किया। चलो। स्टार्टेड द बिजनेस विद अ कैश ऑफ रुपीज 2 लाख, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 एंड कंप्यूटर रुपीज 20,000। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक तो हो जाएगा कैश, कंप्यूटर, गुड्स, है ना? नहीं, एक मिनट, लाइन से लिख दे क्या? लाइन से लिख दे। कैश है, पहले कैश है, फिर गुड्स है। गुड्स की जगह हम यूज़ करेंगे परचेज अकाउंट। परचेज का मतलब खरीदना है ना? हाँ या ना में जवाब दो। परचेज का मतलब खरीदना है, यस और नो? परचेज मतलब खरीदना है या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स है? परचेज मतलब खरीदना नहीं है, याद रखना। परचेज इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। और कौन सा अकाउंट पॉसिबल है? कंप्यूटर। हाँ, और कोई अकाउंट पॉसिबल है क्या? कैपिटल है, इंट्रोड्यूस किया है तो कैपिटल अकाउंट एक पॉसिबल हो जाएगा। कैश रियल, गुड्स रियल, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, कंप्यूटर रियल, कैपिटल पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। बोलिएगा कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। बोलिए, फटाफट बोलिए, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स, क्योंकि हम परचेज यूज करेंगे। बाकी तो चारों अकाउंट रहेंगे। तो जो एंट्री बनेंगी वो सिंपल या कंपाउंड? तो पैसा आया, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट, डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा? कैश आया 2 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख। गुड वर्थ रुपीज 10,000, गुड्स आए परचेज, यानी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 10,000, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर रियल अकाउंट, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कितना कंप्यूटर आया? 20,000। टू ओनर गिवर ऑफ उधारी, टू कैपिटल अकाउंट, टू ओनर गिवर ऑफ उधारी, कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा ये? 2 लाख प्लस 10 प्लस 20, 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000, कितना हो जाएगा? जवाब दो। 2,30,000, 2,30,000। क्लियर है यहाँ तक? 2,30,000, हाँ या ना? पक्का? पक्का पक्का श्योर? अगला है पेड इनटू देना बैंक रुपीज 1 लाख। मैं ये लिख नहीं रहा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, डायरेक्ट बोलो तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक बैंक और एक कैश, एक बैंक और एक कैश, हाँ या ना? पेड इनटू देना बैंक रुपीज 1 लाख, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक बैंक और कैश। बैंक में पैसा आया, कैश गया। बैंक में पैसा आया, बैंक रियल वैसे है पर्सनल, बट रियल का रूल लगाओ तो आसान हो जाती ना चीज़ें। तो हम बोल सकते हैं ना, देना बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश पास किया है तो भी सही है, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश पास किया है तो भी सही है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। बैंक में पैसा आया, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड, कोई डाउट है तो बेटा वही अपना प्रोसीजर सिंपल है, मैं चलते चलूंगा ये मानते हुए कि आप सबको जमा है, आपने सॉल्व किया। अगर नहीं समझा, गलत हो गया, अगर आपको नहीं समझता है तो एक बार बोल देना सर प्लीज़ एक्सप्लेन, तो हम उसको थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे, विस्तार में उस पर चर्चा कर लेंगे। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोना, bought goods on credit from Mona rupees 8,000 at 6% rate discount। कितने के गुड्स खरीदे हमने मोना से? कितने के गुड्स खरीदे हमने मोना से? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। bought goods on credit from Mona rupees 8,000 at 6% रेट डिस्काउंट। मोना से हमने 8,000 का माल खरीद लिया है 6% रेट डिस्काउंट पे। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो? क्या क्या? हाँ जी। परचेज नाम दिया है और क्रेडिट भी लिखा है मोना, परचेज और मोना। परचेज नाम का खर्चा और मोना बन गई गिवर ऑफ उधारी, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? परचेज नाम का खर्चा और मोना बन गई गिवर ऑफ उधारी, ऐसा बोलूँ तो चल। दो ही अकाउंट बोल रहा हूँ, परचेज और मोना। गुड्स कट जाएगा, कैश कट जाएगा।
मैं ये लिखना नहीं चाहता, मैं ये लिखना नहीं चाहता, चलेगा? परचेज और मोना दो अकाउंट पॉसिबल है। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। और मोना क्या बन गई? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। जवाब दो। मोना क्या बन गई? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। तो गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत दे देंगे हम? सेकेंड लाइन में, टू मोना अकाउंट। टू मोना अकाउंट कितना है? मोना अकाउंट 8000। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसिडर होता है ना। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर्ड। बट कंसिडर मतलब डिस्काउंट वैल्यू काट के अमाउंट लिखा जाता है। कितना आएगा बोलो? जिन्होंने 8000 पे लिखा है बेटा, उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट को इज्जत नहीं, भूलो मत। दो प्रकार के डिस्काउंट थे, एक था ट्रेड डिस्काउंट, एक था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर्ड। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता था बट कंसिडर होता था। ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते थे मगर किंतु परंतु बंधु कंसिडर करते थे। याद आया क्या? याद आया हाँ या ना? आया याद? बढ़ू आगे। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ, फोर्थ। सोल्ड गुड्स टू नयना ऑफ रुपीज 8000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब बेच दिया 5% ट्रेड डिस्काउंट। अगेन ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बट कंसिडर। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? नयना और सेल। नयना और सेल दो अकाउंट पॉसिबल है। नयना बन गई रिसीवर ऑफ उधारी, एंट्री विल बी नयना, नयना अकाउंट डेबिट। और सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। नयना अकाउंट डेबिट टू सेल, नयना अकाउंट डेबिट टू सेल कितना आएगा? नयना अकाउंट डेबिट टू सेल 8000 का ट्रांजैक्शन है। 8000 का ट्रांजैक्शन है, उसको 5% डिस्काउंट पे रिकॉर्ड करना है। 5% डिस्काउंट माइनस करो, 8000 में से 5% डिस्काउंट गए तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसिडर। 7600, सो हमने बोला है 7600, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर करो इसको। गुड्स वर्थ रुपीज 1050 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बर्न बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये बताओ तो जरा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलिए। व्हाट आर द अकाउंट्स पॉसिबल? व्हाट आर द अकाउंट्स पॉसिबल? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? गुड्स वर्थ रुपीज 1050 आर बर्न बाय फायर। हाँ जी। परचेज, हाँ और लॉस बाय फायर, हाँ और परचेज लॉस बाय फायर, कैश गुड्स, हाँ और बस ना। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल बट यहाँ रूल रियल का लगेगा। लॉस नॉमिनल, कैश रियल, गुड्स रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? बैड डेट्स बेटा, बैड डेट्स की जगह लॉस अकाउंट रहेगा। लॉस, लॉस, बैड डेट्स नाम नहीं। बैड डेट्स तब जब कस्टमर ने डुबा है, लॉस है ना, ये आग लग के जले। हाँ बोलो, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? आपको नहीं लगता कैश, क्योंकि अग्नि देवता पैसे रख के जाएंगे क्या? और परचेज यूज करेंगे तो गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। परचेज यूज करेंगे ना, परचेज की जगह हम क्या, गुड्स की जगह हम क्या यूज करेंगे? परचेज। परचेज का मतलब खरीदना है क्या? जवाब दो, परचेज का मतलब खरीदना है क्या? यस और नो? नहीं, परचेज इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। तो बचे परचेजेस और लॉस। परचेजेस नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट 1050, परचेज अकाउंट डेबिट 1050, परचेज अकाउंट डेबिट है ना, परचेज अकाउंट डेबिट 1050। और लॉस हो गया, एक मिनट गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। मैं कहता लॉस नॉमिनल अकाउंट, लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट है, सॉरी, लॉस बाय फायर। लॉस हो गया ना 1050 का, 1050 का लॉस हो गया और गुड्स जल गए, गए गुड्स गए। मेरे को पता परचेज यानी गुड्स, यानी यहाँ रियल का रूल लगने वाला है। गुड्स गए ना, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेज अकाउंट। कितना हो जाएगा? 1050। तो एंट्री विल बी लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने लोग ये एंट्री को ऐसे ही पास किए? रेज योर हैंड। कितने लोग इस एंट्री को ऐसे ही पास किए? रेज योर हैंड। नो वन?
अंकिता आपने किया है कि आपका हाथ पहले से ही उठा हुआ है? ओके, ओनली वन स्टूडेंट आउट ऑफ दीज मेनी स्टूडेंट्स, एक ही जन ने किया है। बाकी सोहम, मर्जिश, मर्जी, क्या गड़बड़ हुई? चलो, गलती समझी क्या? अच्छा, रिसीव्ड कैश ₹7,500 फ्रॉम नयना इन फाइनल सेटलमेंट। मतलब नयना से लेने कितने, नयना से लेने कितने? जवाब दो, नयना से लेने कितने थे? हमको मिलने वाले 7,500 और ये बोल के दे देंगे कि ये फाइनल सेटलमेंट है। वो ये बोल के दे देगा कि ये फाइनल सेटलमेंट है। लेने हैं 7,500, लेने कितने हैं? 7,500। वो देने कितने वाली है? 7,000, सॉरी, लेने हैं 7,600, देंगी 7,500। 100 रुपये कम देने वाली है। 100 रुपये कम देंगी तो 100 रुपये का नुकसान है। 100 रुपये का हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया। 100 रुपये का हमारा क्या हो गया? नुकसान। तो मेरे को बताओ, पैसा आया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? कैश, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? कैश, डिस्काउंट और नयन। मेरे को बताओ, जो कम दिया आपने वो डिस्काउंट है ना? उससे जो कम पैसे लिए वो डिस्काउंट है। कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल है, और ये पर्सनल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या? जवाब दो, कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या? देखो, कैश आई रियल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 7,500। कैश आई रियल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 7,500। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये का डिस्काउंट है, और नैना की उधारी, जो नैना की उधारी है, ये खत्म हो गई। क्यों? नैना की उधारी पूरी 7,600 से खत्म हो जाएंगी। भाई वो पूरा गिवर है, वो पूरा गिवर ऑफ उधारी रीपेमेंट है। उसकी उधारी ऊपर जाकर देख लो, 7,600 की थी। यहाँ खत्म भी हम 7,600 पे ही करेंगे। खत्म भी कितने पे कर देंगे हम? 7,600। खत्म भी 7,600 पे हुई, क्रिएट 7,600 पे हुई, खत्म भी 7,600 पे हुई। बस फर्क इतना है कि उन्होंने 7,500 रुपये कैश में पे किए और 100 रुपये नुकसान के फॉर्म में पे किए। 7,500 कैश के फॉर्म में पे किए और 100 रुपये नुकसान के फॉर्म में पे किए। आर वी क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, देख लो इसको। कोई डाउट है यहाँ पे? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ये कैश डिस्काउंट था। ये कौन सा डिस्काउंट था? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, बट कंसिडर होता है। अगला, ड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। ड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000 मतलब बैंक से 5,000 रुपये विड्रॉ किया आपने। बैंक से 5,000 रुपये विड्रॉ करके घर लेके आए, ऐसा ही हुआ उसका मतलब ना। बैंक में गए, 5,000 रुपये विड्रॉ किए और आपने घर नहीं, एक मिनट, ड्रॉन ड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000, हाँ, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज लिखा हुआ है, यानी घर ही लेके गए। 5,000 रुपये निकाला और घर लेके गए। 5,000 रुपये बैंक से निकाला और घर ले गए। 5,000 रुपये बैंक से निकाला और घर ले गए। जरा बताइए तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? बैंक, कैश, ड्राइंग्स। ठीक है, बैंक पर्सनल है, आप कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा सकते हैं। कैश रियल है, ड्राइंग्स पर्सनल है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिएगा कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिए फटाफट बोल। कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? कैश, ओके, कैश, क्योंकि पैसा कभी आया ही नहीं, पैसा कभी कैश में आया ही नहीं। तो बचे कौन से अकाउंट? बैंक और ड्राइंग्स। बचे कौन से अकाउंट? बैंक और ड्राइंग। बैंक में पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया, आया कि गया? मेरे को बताओ, पैसा आया या गया? विड्रॉन है ना, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो पैसा आया या गया? जवाब दो, पैसा आया या गया? गया तो कहाँ इज्जत दूँ, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? तो ये क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। ये क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। और ओनर क्या बन जाएगा? ओनर क्या बन जाएगा? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। ओनर क्या बन जाएगा बोलो? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रिसीवर। तो ओनर मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट? बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है?
क्लियर है? नेक्स्ट 8th, पेड कैश ₹7,400 टू मोना इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। मेरे को बताओ मोना को देना कितना था? मोना 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 डार्लिंग, कितना देना है मोना को? मोना को देना कितना था? 7,520 बराबर, 7,520 देना था। हमने दिया कितना है? हमने देना किया कितना, उसको दिया कितना है? 7,520 में से दिया है 7,400। 7,520 में से दिया है 7,400, यस और नो? 7,520 में से दे दिया है 7,400, तो आपको नहीं लगता हमने कम दिए? कितने कम दिए? 7,520 में से 7,400 दिए, तो कितने कम दिए आपने? कितने कम दिए, जवाब दो। 120। तो ये 120 जो कम दे रहे हैं, ये कम दे रहे, तो ये हमारा फायदा है, यस और नो? ये जो 120 हम कम दे रहे हैं, ये हमारा फायदा है, हाँ या ना? ये जो 120 हम कम दे रहे हैं, ये हमारा फायदा है, फायदा है। तो देखो फायदा है तो नुकसान ये फायदे का नाम डिस्काउंट है। मोना की उधारी खत्म है, मोना अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा, कैश अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा, और कम पैसे दिए तो डिस्काउंट मिला, फायदा हो गया हमारा। फाइनल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट है ना। मोना हो गया पर्सनल, कैश रियल, डिस्काउंट नॉमिनल। मोना क्या बन गई यहाँ पे? मोना क्या बन गई यहाँ पे बोलो? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। मोना क्या बन जाएंगी? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट, रादर रीपेमेंट है ना। मोना क्या बन जाएंगी यहाँ? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। जवाब दो। तो मोना अकाउंट डेबिट। अच्छा, मोना की उधारी कितने से खत्म होने वाली है? मोना की उधारी कितने से खत्म होंगी? 7,520। 7,520, यस और नो? मोना अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, कैश कितना पे किया हमने? कैश कितना पे किया? मोना अकाउंट डेबिट हो गया 7,520। कैश कितना पे किया? कैश कितना पे किया हमने? 7,400 टू डिस्काउंट, फायदा हो गया हमारा, फायदा हो गया डिस्काउंट, 120 रुपए का फायदा हो गया। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? नेक्स्ट 8th हो गया। 9th ट्रांजैक्शन, पेड हाउस रेंट ₹2,000। हाउस रेंट कितना पे कर दिया हमने? 2,000 रुपए का हाउस रेंट पे कर दिया। हाउस रेंट मतलब घर का खर्चा, हाउस रेंट मतलब इसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है ना। डोंट यू थिंक दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस, यस और नो? दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस, हाँ या ना? एक बार यस और नो बोल दो। पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस, पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे यहाँ? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स मतलब ओनर, ओनर विल बिकम रिसीवर ऑफ उधार। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और जेब से पैसा गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट बोलो कितना है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। क्लियर है? ओनर बन गया रिसीवर, जेब से पैसा गया। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू दिवाकर हु पेड अस 6,000 ऑन अकाउंट। 6,000 अभी उसने पे किया है, बाकी 4,000 उसने बोला है कि इट्स ऑन अकाउंट, वो बाद में दूंगा, खाते में लिख ले, जो बोलते नहीं क्या अपन, खाते में लिख ले। 10,000 में से 6,000 रुपये पे किया, 4,000 रुपये नहीं पे किया है। मेरे बताने से पहले, एंट्री बताने से पहले जो आपने एंट्री लिखी है एक बार चैट में लिखो तो। आपने क्या एंट्री लिखी है एक बार चैट में डिस्क्लोज करो तो। क्या क्या एंट्री पास की एक बार चैट में लिखो तो। मेरे एंट्री बोलने से पहले। कमान हरिया, फटाफट फास्ट। हाँ, क्या क्या कितने लोगों ने पास किया इसको ईमानदारी से? ट्राई तो भी किया है, कितने लोगों ने ट्राई किया? ट्राई कितने लोगों ने किया? नहीं 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 सर, कहाँ सर, इस सब उम्र में हमसे ये सब ना हो पाता। ट्राई वाई करने बोलो तो सर बहुत मेहनत लगती है, कहाँ इतना सब करेंगे अभी हम, ऐसा कुछ है ना।
मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू दिवाकर। देखो बात समझो, एक डायग्राम से समझते इसको। हमने जो माल सेल किया है वो 10,000 रुपये का बेचा है। ये दिवाकर नाम का एक व्यक्ति है, इसको बेचा है हमने। ये दिवाकर नाम का व्यक्ति, उसको बेचा है। उसने क्या किया, 6,000 रुपये कैश में ला दिया। तो 6,000 कैश में ला दिया, मतलब जो बैलेंस 4,000 बचा हुआ है, आपको नहीं लगता जो बैलेंस 4,000 बचा हुआ है ये क्रेडिट में होगा? ये जो बैलेंस 4,000 बचा हुआ है ये क्रेडिट में होगा, हाँ या ना? बैलेंस 4,000 जो बचा है वो क्रेडिट में होगा। आपने डिस्काउंट मान लिया, ओहो अंकिता आपने डिस्काउंट मान लिया, नहीं, बैलेंस इज ऑन अकाउंट क्रेडिट में। इट्स ऑन क्रेडिट, इट्स ऑन क्रेडिट। मतलब अगर मैं बात करूं क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, तो कैश अकाउंट पॉसिबल है, सेल अकाउंट पॉसिबल है, और साथ साथ में अगर उसको माल उधारी में बेचा तो उसका नाम याद रखेंगे। अगर माल उसको उधारी में बेचा तो नाम याद रखेंगे। गुड्स अकाउंट भी एक पॉसिबल है, गुड्स वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं। कैश रियल अकाउंट है, दिवाकर पर्सनल है, सेल है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल अकाउंट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, तो गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। उसके अलावा देखो कैश आई तो कैश तो रहेगा, सेल हुआ सेल भी रहेगा, और दिवाकर की उधारी चढ़ी तो दिवाकर अकाउंट भी रहेगा। तो मेरे को बताओ यहाँ दो अकाउंट पॉसिबल है, दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है? जवाब दो फटाफट। यहाँ दो अकाउंट पॉसिबल है, दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है? बोलो बोलो। यहाँ दो अकाउंट पॉसिबल है, दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है? दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है तो ये एंट्री कौन सी एंट्री है, सिंपल एंट्री या कंपाउंड एंट्री? ये समान कौन सी एंट्री है बेटा, ये एंट्री कौन सी एंट्री है, कंपाउंड एंट्री। ये एंट्री कौन सी एंट्री हो गई, कंपाउंड एंट्री। तो बचे कौन से अकाउंट, कैश दिवाकर और सेल। बचे कौन से अकाउंट, कैश दिवाकर और सेल। कैश आया, कैश आया, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा कैश कितना आया, कैश कितना आया, कैश तो उसको भाई साहब ने कैश सिर्फ 6,000 ही दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल। बताओ सेल नाम की इनकम पूरे 10,000 की हुई ना, सेल नाम की इनकम पूरे 10,000 की हुई, हाँ या ना? सेल नाम की इनकम पूरे 10,000 की हुई, और 4,000 रुपये का क्या हो गया आपका, डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो गलत कर दिया आपने भाई, 4,000 से दिवाकर बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, क्योंकि 4,000 से दिवाकर पे उधारी चढ़ेंगी, तो दिवाकर विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी, दिवाकर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, हाँ दिवाकर अकाउंट डेबिट। ये डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ है, ये डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, दिवाकर। माल उधारी में बेचा है ना, रिसीवर ऑफ उधारी। अंकिता गलती समझी आपने, ये मान लिया कि नुकसान है। बेटा किसी ने अगर पैसा नहीं दिया बाद में देगा ऐसा बोला तो हम उसको डिस्काउंट मानते कि क्रेडिट करके उससे लेना है ऐसा लिख के रखते, क्रेडिट करके उससे लेना है करके ऐसा लिख के रखते ना हम, या आया ना? ठीक है। 11th, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम ₹5,000। पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए पे कर दिया हमने, कितना पे किया, 5,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए कितना पे कर दिया हमने, 5,000। 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज इज पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम। जरा बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, पोस्टेज टेलीग्राम अकाउंट और कैश अकाउंट। खर्चा हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट। पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, एक काम करो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट टू कैश, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना होने वाला है ये, 5,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। इज इट क्लियर, हाँ या ना? पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 जमेगा? देख लो देख लो देख लो एक बार। प्रॉब्लम नंबर 1, मैं हट रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। स्क्रीनशॉट लेना है जिनको ले लो, वैसे जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन मेरे साथ ही ठीक कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 पकड़ो ना, 1 2 3 आपके सामने, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। डन, पॉज करके लिख लेना, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो शायद स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ द इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर, और यूट्यूब पे डालने वाला हूँ वैसे वीडियोस में। 4 से लेके
6 तक, फटाफट 4 से लेके 6 तक। डन। 7 से लेके 10 तक। ये वाला इंपॉर्टेंट था दिवाकर, और लास्ट 11वां वाला 11th दिखा दूं क्या? दिवाकर का कैलकुलेशन देखने की इच्छा होंगी। पहले 11th का स्क्रीनशॉट ले लो, चलो 11th का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? दिवाकर का ले लो, दिवाकर का कैलकुलेशन, दिवाकर। अब मेरे को बताओ, आप में से कितने लोगों ने ईमानदारी से प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व किया है? रेज योर हैंड। ईमानदारी से प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व किया, रेज योर हैंड। अंकिता? यार हाँ सर, मैंने मतलब डिस्काउंट लिया ही नहीं, मतलब मेरे को लगा कंसिडर ही नहीं करते। नहीं नहीं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, नहीं ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। एक काम करो, आज का दिन मैं आपको और दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गए थे आज हम क्लास शुरू करने में। अच्छा, प्रॉब्लम 3 किया मैंने। प्रॉब्लम 3 किया है ना, तो आज का मैं हाँ, टाइम मेरे को आपको और लगा दे रहा हूँ। सेकंड का थर्ड। आज का टाइम और दे रहा हूँ, एक बार देख लो, चेक कर लो, सॉल्व कर लो, इसको ट्राई कर लो। जिन्होंने नहीं किया उनको आज का मौका है। थोड़ा सा आज जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि लेट शुरू हुई थी क्लास, तो आज आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ। वंशिका भी गायब है, मेरे को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई मिस ना करे इसलिए। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लो, आज जाओ घर पे इसको सॉल्व करो। जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो आज ट्राई करे। आज का मौका है। अमन, मेरे को कल आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए रहेगा। अमन, आवाज़ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं हम। ये क्वेश्चन बचा हुआ है, पेंडिंग में रखो, कल हम शुरू करते हैं। डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज सब्सिडरी बुक। आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। कोई डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन में या जनरल एंट्री में अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो विल कंटिन्यू। हाँ रुक जा, डाउट है तो पूछने के लिए रुक जा। इसमें नहीं है ना डाउट कोई? नहीं सर, वो प्रॉब्लम 2 में था। ठीक है, चल बाय बाय। मुझे समझ में नहीं आया। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। सर मेरे को भी थर्ड